हेलो एवरीवन, दिस इज़ एसबी एजुकेशन और आज हम प्रेसी राइटिंग के कुछ और एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम एग्जाम्पल देखें, ये जान लेते हैं कि प्रेसी राइटिंग क्या होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रेसी राइटिंग सिमिलर होता है समरी राइटिंग के, जहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा और आपको उसका पहले रफ प्रेसी लिखना है और उसके बाद फेयर प्रेसी लिखना है। मतलब एक पैसेज दिया होगा जिसका 1/3 पार्ट बने, मतलब कि 1/3 भाग आपको फेयर प्रेसी बनाना है। ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। Speech is a great blessing, but it can also be a great curse. For while it helps us to make our intention and desire known to our fellow men, it can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. A slip of tongue, the use of an unusual or an ambiguous word, and so on, may create an enemy where we had hoped to win a friend. Again, different classes of people use different vocabularies, and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as showing pride unwittingly. We may use a word which bears a different meaning for our listener from what it does to men of our own class. Thus, speech is not a gift to use lightly without thoughts, but one which demands careful handling. Only a fool will express himself alike to all kinds and conditions of men. ये जो हमारा पैसेज है वो 150 वर्ड्स का है। तो ये पैसेज क्या कह रहा है? ये पैसेज स्पीच के बारे में कह रहा है कि एक व्यक्ति को कैसे बोलना चाहिए, कैसे कैसी बातों का उपयोग करना चाहिए। तो हमें कैसे बोलना चाहिए? ऐसी बातों को बोलना चाहिए जहाँ दूसरे इंसान को ठेस ना पहुँचे और हमारी बातें दूसरों को समझ आए, है ना। तो ये जो पैसेज था वो कम्प्लीटली स्पीच के बारे में है। अब देखते हैं कि ये हम रफ प्रेसी कैसे लिखेंगे। रफ प्रेसी एक न्यू फ्रेश पेज में स्टार्ट करना है। रफ प्रेसी ऊपर मेंशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। इफ यूज्ड केयरलेसली इट मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग. The use of unusual words may create an enemy. Different people use different words. Speech of an educated man may sound to be full of pride to an uneducated listener. Hence, there is need of careful speech. तो हमें क्या कैसे बात करना चाहिए? सोच समझ के बात करने की आवश्यकता है, यही इसमें कह रहा है। तो हमारा जो पैसेज था वो 150 वर्ड्स का था और रफ प्रेसी कितना है? 57 वर्ड्स का। मतलब कि हमने जो पैसेज था उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को छांट करके इसमें लिखा है और मेन पैसेज का 1/3 पार्ट है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, एक न्यू फ्रेश पेज में जब हम रफ प्रेसी स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पेज को हमें कट करना है और ये इसका रूल है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका फेयर प्रेसी कैसे लिखते हैं। फेयर प्रेसी, ये भी एक न्यू फ्रेश पेज में स्टार्ट करना है। ऊपर में फेयर प्रेसी मेंशन किया होना चाहिए और टाइटल। रफ प्रेसी में हमें टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फेयर प्रेसी में टाइटल लिखना है। तो हमारे जो पैसेज था वो किसके बारे में है? स्पीच के बारे में है, तो इसका टाइटल भी उससे रिलेटेड होगा, डेंजर्स इन द यूज़ ऑफ स्पीच। ठीक है, अब इसमें प्रेसी मेंशन किया हुआ है और हम यहाँ पे अपना फेयर प्रेसी लिख देंगे। स्पीच इज़ ए वैल्यूएबल गिफ्ट बट इफ़ वी यूज़ केयरलेसली may cause misunderstanding. The careless use of words may create an enemy. Different classes of people use different vocabularies. The ordinary words of an educated man may appear full of pride to the uneducated one. Must use speech carefully to avoid being misunderstood. और ये हमारा फेयर प्रेसी 52 वर्ड्स का था, यानी कि मेन पैसेज का 1/3, 1/3 भाग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।